हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या क्या आता है आपके पास कि जो सेट्स हैं वो चलते कैसे हैं। कि आपके पास मतलब अगर आपने दो सेट दे दिए तो उनके आपस में प्लस होगा माइनस होगा। जिस तरीके से हमारे पास नॉर्मल जैब्रा में होता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसी तरीके से जो हमारे ये चार ऑपरेशंस मेन होते हैं उसी तरीके से सेट के अंदर भी ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है वो होता है यूनियन का। उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन वही इंग्लिश का वर्ड है, वैसे ही उसका मतलब मैथ में भी सेम होता है। यूनियन मतलब दोनों को मिला देना, एकजुट होकर चलना। तो मान लो आपके पास दो सेट है। ए है आपके पास 1, 2 एंड 3। बी सेट है आपके पास A, B एंड C। तो यूनियन को लिखते कैसे हैं? यूनियन को लिखते हैं यू, ऐसे बड़ा यू। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी हमने कंबाइन करने हैं। मैंने क्या बोला? ए और बी। यूनियन का मतलब होता है और। यूनियन का मतलब होता है और। तो इसके अंदर क्या आएगा आपके पास? और मतलब कि आपको दोनों सेट को इकट्ठे करके लिख देना है और अपनी कंडीशन को भूलना नहीं है कि रेपिटेटिव एलिमेंट नहीं आएंगे। तो दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। पहले ए के लिख लो, चाहे आप बी के लिख लो, आपकी मर्जी है। 1, 2, 3 A, B, C, ये इसका यूनियन बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास 1 होता, 1 रिपीट हो रहा होता तो एक ही बार 1 आता, या 2 या 3 कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा होता तो वो एक ही बार आता। तो याद रखना ये बहुत काम आएगा। यूनियन का मतलब होता है और। ये कॉम्पिटिशन के लिए बड़ी मदद होता है। ये परमुटेशन में, बाइनोमियल में, इन सब चैप्टरों में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। और उसके बाद सेकंड है आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन लिखते हैं उल्टा यू, जैसे इस तरीके से। तो मान लो ए, सेम हमारा ऊपर वाली एग्जाम्पल, अगर हम ए लेते हैं 1, 2, 3। बी लेते हैं हम 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन की बी का मतलब जो वो एलिमेंट जो ए को भी बिलोंग करते हो एंड बी को भी बिलोंग करते हो। ऊपर क्या था यूनियन में? जो वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग करते हो या फिर बी को बिलोंग करते हो। तो इंटरसेक्शन में होता है एंड, मतलब दोनों को बिलोंग करते होने चाहिए, दोनों के अंदर होने चाहिए वो। तो याद रखना इंटरसेक्शन वर्ड जो है वो एंड के लिए यूज होता है। तो यूनियन के लिए आपके पास और, इंटरसेक्शन के लिए आपके पास एंड। तो दोनों ये आपने याद रखना है, ये दोनों चीजें कंडीशन आपकी बहुत यूज होंगी आगे जाके। तो ये आपके पास वो एलिमेंट जो ए को भी बिलोंग करेंगे एंड बी को भी बिलोंग करेंगे, ये मतलब होता है इंटरसेक्शन का। तो इसका आपका सिनोनियम क्या बन जाएगा एंड का? कॉमन। कि इसके दोनों के बीच में कॉमन वर्ड, कॉमन एंड कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? जो ए को भी बिलोंग करते हैं, बी को भी बिलोंग करते हैं। इसका मतलब दोनों में हम शक्ल कौन से हैं आपके पास? तो वो है आपके पास 2 एंड 3। तो ये ए एंड इंटरसेक्शन बी बन जाएगा कि वो एलिमेंट 2 एंड 3, वो दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो ए को भी बिलोंग कर रहे हैं एंड बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास जी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपके पास मान लो एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट लगा लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी। तो ए है आपके पास, ए आपके पास आ जाएगा 3, 4, 5, 6। ठीक है जी। मान लो एग्जाम्पल ले लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखा जाता है? बुक्स में, कई बुक्स में ए कॉम्प्लीमेंट डैश डला होगा ऊपर, या फिर कई बुक्स में ए कॉम्प्लीमेंट सी डला होगा ऊपर। तो दोनों ठीक है, वो आप जिस तरीके से मर्जी आप इनकी नोटेशंस लिख सकते हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए, ये वो एलिमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग कर रहे हैं वो यहां ना आए। तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा 1, 2 एंड 7। फिर दोबारा सुन लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो उस सेट के अंदर ना हो। तो कौन से नहीं है? 1, 2 एंड 7 नहीं है।
बाकी सारे एलिमेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, इन सबके मैं डायग्राम भी बनाऊंगा आपके सामने, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑपरेशन समझेंगे किस तरीके से चलता है आपका। डिफरेंस में हम आपके पास डिफरेंस मतलब वही डिफरेंस है जो हम नॉर्मल करते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी, मान लो आपके पास ए है 1 2 3, बी है आपके पास 3 4 5, ठीक है जी। ए माइनस बी का मतलब होता है जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसका ओनली, मतलब ओनली ए। बी माइनस ए का मतलब होता है जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसी का ओनली सिर्फ, तो ये बन जाएगा ओनली बी। तो पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे, ओनली ए। ओनली ए का मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ ए को बिलोंग करते हो, बी को बिलोंग ना करते हो। बट 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों को बिलोंग करता है, तो वो डिफरेंस में नहीं आएगा क्योंकि वो बी को भी बिलोंग कर रहा है। तो आपने वो एलिमेंट लिखना है। ओनली ए का मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ ए को बिलोंग करे, बी को बिलोंग ना करे। पर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो वो नहीं आएगा। तो ए माइनस बी बन जाएगा 1, ये आपके वेन डायग्राम में बहुत हेल्प करेंगे। आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे ओनली ए अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कैसे निकालना होता है। नेक्स्ट आ जाएगा अपना बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब ओनली एलिमेंट ऑफ बी दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो वो आ जाएंगे। 3 दोनों को बिलोंग करता तो नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा 4, 5, ठीक है। फिफ्थ पार्ट डिफरेंस तक हो गया हमारा। सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ये होता है ओनली ए यूनियन ऑफ ओनली बी, मतलब ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। मतलब ए माइनस बी, पहले आप ओनली ए निकालोगे, वही एलिमेंट निकालोगे जो सिर्फ ए को बिलोंग करते हैं, फिर निकालोगे वही एलिमेंट जो सिर्फ बी को बिलोंग करते हैं, और उन दोनों का आप यूनियन कर दोगे। यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइन कर दोगे। तो आपके पास मान लो ए सेट है आपके पास 1 2 3, बी सेट है आपके पास 3 4 5, ठीक है जी। तो आपके पास ए माइनस बी क्या आ जाएगा? वो एलिमेंट जो सिर्फ ए को बिलोंग करेंगे, 3 दोनों को बिलोंग करता तो नहीं आएगा। 3 पहले ही काट दो आप, चाहे बी माइनस ए निकालना हो चाहे ए माइनस बी निकालना हो, दोनों में आप 3 काट दो, तो आपके पास बचेगा 1, 2। तो बी माइनस ए, बी माइनस ए हमारे पास क्या आ जाएगा? वो एलिमेंट जो सिर्फ बी को बिलोंग करेंगे 4, 5। तो इन दोनों का यूनियन हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। लिखते कैसे? ए ट्रायंगल बी, ए ट्रायंगल बी। ट्रायंगल बी का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों का निकालना, दैट इज ओनली ए माइनस बी यूनियन ऑफ ओनली बी, बी माइनस ए, दैट इज 1, 2 सेट यूनियन ऑफ 4, 5। इन दोनों का यूनियन करेंगे हम, क्या आ जाएगा? 1, 2, 4, 5। तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है जी।